अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इससे ये 3 गलतियां अगर हो रही हैं तो आपके पढ़ाई में इंप्रूवमेंट पॉसिबल है ही नहीं। पहली चीज तो गलती हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली गलती नंबर 1 क्या है? नोट्स बनाना भूल जाना। नोट्स बनाना भूल जाना। देखिए यार, हम स्टूडेंट हैं, हमें क्या लगता है कि हम दूसरों की नोट्स लेकर पढ़ लेंगे, दूसरों के पीडीएफ का यूज करके हम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन आप तो पढ़ लेंगे, आपको याद भी कुछ चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वह चीज़ आपके माइंड में लंबे समय तक नहीं रहने वाली। क्योंकि इसका बड़ा रीज़न क्या है कि जब यार हम खुद की नोट्स बनाते हैं, खुद की हाथों से लिखते हैं, तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है और हम जल्दी नहीं भूलते हैं। और जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम उस अपने हाथों से लिखी हुई नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये पता चलता है कि हाँ यार, मैंने इस नोट्स को अपने हाथों से लिखा था, कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ एग्ज़ाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कौन सी चीज़ आएगी, या कौन से नोट पॉइंट में डाला था, कहाँ फॉर्मूले क्या लिखा था, वो मुझे ऑलरेडी पता रहता है जब हम नोट्स बना रहे होते हैं, नोट्स लिख रहे होते हैं। तो पहली गलती आप ये ना करिएगा कि किसी दूसरे के नोट्स उठा लाए, मांग लाए, पढ़ना है। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। आपको सबसे पहले खुद के हाथों से लिखी हुई नोट्स बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती क्या है? चीज़ों को रट्टा लगाना, मतलब रट्टा मार के याद करना। होता क्या है कि यार हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझते नहीं, जो भी चीज़ पाते हैं उसको जल्दी से फटाक से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़े समय में याद रहेगी, मतलब कि आपके ब्रेन में वो चीज़ थोड़े समय के लिए टिकेगी, लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगी। तो फिर जब एग्ज़ाम आता है तो वहाँ पे भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं। फिर जैसे एग्ज़ाम देने बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो चीज़ों को भूलने लगते हैं। यार अभी तो पढ़ा था, भूल गया, याद ही नहीं है, क्योंकि चीज़ों को आपने रटा था पहली चीज़, इसीलिए आपके ब्रेन में नहीं टिकी। तो क्या करना है आपको? जब भी आपके टीचर्स पढ़ाते हैं उस चीज़ को कंसेप्ट से समझो, उसका कंसेप्ट क्या है या उसकी कंसेप्ट की क्लैरिटी क्या है, उसके डीप में जाओ यार, उसके डीप में समझो। जब आप डीप में जाके किसी चीज़ को समझते हैं तो उसमें निखार आता है कि हाँ मैंने चीज़ को पढ़ा था, इसमें डीप में गया था। फिर जब आप सोचेंगे ना तो आपको याद आ जाएगी कि चीज़ें हाँ मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, मेरे टीचर्स ने ऐसे इसको डिस्कस किया था। और जो भी डाउट्स रहते हैं आप उस अपने टीचर से डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, तो वो क्या होता है, वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ जाता है। इसका मतलब आप चीज़ों को रटे नहीं, सिंपल सा आप उसके कंसेप्ट को आसानी से समझें, उसके डीप में जाओ, उसके ऊपर लेवल नहीं रहना। डीप में जाके चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें आपको हमेशा लंबे समय तक के लिए याद रहेंगी। फिर जब आप एग्ज़ाम जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको वहाँ पे ना तुरंत कोई कॉपी किताब नहीं, सिंपल सा खुद पे भरोसा रहता है कि हाँ मैंने कंसेप्ट पढ़ा था। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप रटी हुई चीज़ को भूल जाएंगे, लेकिन जो आपका कंसेप्ट रहेगा यार वो आपके माइंड में हमेशा के लिए टिक जाता है, क्योंकि हमने उस पर टाइम लगाया होता है। क्योंकि कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है और चीज़ों को रटने में टाइम नहीं लगता। जो रटी हुई चीज़ है इसका मतलब वो आप जल्दी भूलेंगे, और जिसका आप कंसेप्ट समझे, डीप में गए हैं, वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरी पॉइंट की। तीसरी पॉइंट क्या है? मोबाइल को साथ में रखकर पढ़ाई करना। इससे क्या होगा? हमारे फोकस की मौत हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने साथ में मोबाइल फ़ोन रख रहे हैं, तो आपके पढ़ाई पे आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने वाला। लिख के ले लीजिए। बिकॉज ऐसा होता क्या है कि जब भी हम पास मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो हमारा ध्यान कुछ तो पढ़ाई पे रहता है, लेकिन कुछ तो मोबाइल पे रहता है। भले हम कहते हैं लेकिन रहता है। तो सिंपल से क्या करना, मान लो फ़ोन हम पास में रख के पढ़ रहे हैं, फ़ोन पे कोई मैसेज आ गया है ना, या किसी का कॉल आ गई, तो हमारा ध्यान सीधा चलेगा हाँ यार मैसेज आया कुछ, चलो देखते हैं। या मन करने लगता है यार चलो कुछ रील स्क्रॉल करते, रील देख लेते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं। तो उससे आप का जो पढ़ाई का है वो लेवल एकदम घट जाता है, कंसंट्रेशन वहाँ से हट जाता है, फोकस हट जाता है। तो इससे क्या होगा, हम लंबे समय तक पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या जुगाड़ है? इसका जुगाड़ है कि आप अपने फ़ोन को या तो फ्लाइट मोड पे रख दीजिए, या तो जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी दूसरे रूम में फ़ोन को रख दीजिए, ठीक है। तो इससे जब आप पढ़ाई कर लें, फिर उसके बाद आपका जितना टाइम है 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर लें, जाओ आप अपना फ़ोन देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम अपने फ़ोन को अपने पास में ना रखें, ठीक है। तो ये 3 गलतियां आपको नहीं करना है। अगर आप ये 3 गलतियों में से कोई भी गलती अगर कर रहे हैं तो आज ही उसको सुधार लीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी गलती कर रहे हैं, उसको सुधारिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
बताइएगा कि हाँ अगर आपसे गलती हो रही है देखिए इसको सुधारिए, ठीक है, ताकि आपके पढ़ाई में इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो और जब आप पढ़ाई करें और जब आपका एग्जाम हो तो आप टॉपर बने, ठीक है। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।